हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कैसे आप प्रोडक्शन लेवल पे फुल ऑथेंटिकेशन को यूज कर सकते हो अपना किसी भी प्रोजेक्ट में, उसके बारे में सीखेंगे। तो बैक एंड पे हम लोग क्या यूज करेंगे, नोड जेएस। एंड फ्रंट एंड पे आप किसी भी जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क को यूज कर सकते हो, चाहे वो एंगुलर हो, नेक्स्ट जेएस हो एंड व्यू हो। सभी में इम्प्लीमेंटेशन सेम होगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आपको अपना प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में नेविगेट करना पड़ेगा। इसके बाद प्रोजेक्ट का जो जो नेसेसरी चीज़ है इसको आप लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। तो लेट्स ओपन योर टर्मिनल एंड मेक अ डायरेक्टरी। सपोज मैं नाम दे रहा हूँ डायरेक्टरी का नेम ऑथ डैश एपीआई, आप कुछ भी नाम दे सकते हो यहाँ पे। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का डायरेक्टरी क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस डायरेक्टरी में मूव करेंगे। तो सी डी ऑथ डैश एपीआई करेंगे तो इसमें मूव हो जाएंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक फ्रेश नोड जेएस का एप्लीकेशन क्रिएट कर लेंगे। तो एन पी एम इनिट माइनस वाई, इससे क्या होगा, आपका एक फ्रेश नोड जेएस एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगा। तो जो जो शो हो रहा है एंटर एंटर करते जाएंगे। सब कुछ सेम रहेगा, एंटर एंटर करते जाएंगे। ओके, तो लास्ट स्टेप क्या होगा, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, एंटर दबा देंगे। तो हम लोगों का एक फ्रेश नोड.js एप्लीकेशन क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हम लोग इस प्रोजेक्ट में जो जो चीज़ यूज करेंगे उसको सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। हम लोग इस पेज में क्या यूज करेंगे, हम लोग इस प्रोजेक्ट में एक स्पेस को यूज करेंगे सर्वर के क्रिएट करने के लिए। एंड ऑल्सो यूज करेंगे क्या, bcrypt.js को। bcrypt.js को क्या करेगा, हम लोगों का जो पासवर्ड है उसको हम हैश करके रिव्यू में स्टोर करेंगे। इसके बाद हम लोग ऑथेंटिकेशन के लिए क्या यूज करेंगे, JWT टोकन यूज करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जेसन वेब टोकन को इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद हम लोग इसमें डाटाबेस यूज करेंगे MongoDB, तो इसके लिए हम लोग mongoose को इंस्टॉल कर लेंगे। इसके बाद हम लोग और एक पैकेज को इंस्टॉल करेंगे क्या, .env। तो क्योंकि हम लोग जो प्रोसेस .env से कुछ वैल्यू उठाएंगे तो इसके अंदर हम लोग .env फाइल क्रिएट कर लेंगे एंड उसके अंदर हम लोगों को नेसेसरी क्रूशियल डाटा रखेंगे, उससे हम लोग उठाएंगे। तो एक साथ में सभी को हिट कर लेते हैं, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस स्पेस bcrypt.js स्पेस जेसन वेब टोकन स्पेस mongoose स्पेस .env। तो इससे क्या होगा, सारा पैकेज एक साथ में इंस्टॉल हो जाएगा। आप एक एक करके भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो इसके बाद एंटर कर देंगे। ओके, तो दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को हम लोगों का जो जो पैकेज हम लोग दिए थे एक एक करके सारा इंस्टॉल हो रहा। तो कुछ देर वेट कर लेते हैं, सबको इंस्टॉल होने देते हैं सबसे पहले। तो दिखाई दे रहे हैं आपको सारा पैकेज जो जो हम लोग दिए थे सब कुछ इंस्टॉल हो गया। इसके बाद और एक पैकेज को एज ए डिपेंडेंसी हम लोग यूज करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। इससे क्या होगा, हम लोगों को जो सारा बड़ा अप एंड रनिंग रहेंगे, हम लोग कुछ भी चेंज करेंगे तो ये क्या करेगा, हम लोगों का कोड बेस को वॉच करते रहेगा एंड हम लोगों का सर्वर को रिस्टार्ट कर देगा। इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, नोडमोन। लेकिन इसको डायरेक्टली डिपेंडेंसी के तौर पे नहीं यूज करेंगे, इसको एज ए डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे क्योंकि इसको हम लोगों का प्रोडक्शन लेवल पे जरूरत नहीं है। सेफ डेवलपमेंट टाइम में जरूरत है तो इसको एज ए डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, npm इंस्टॉल स्पेस डैश डैश सेव डैश डेव एज ए डेव डिपेंडेंसी। कौन सा डिपेंडेंसी, नोडमोन। तो नोडमोन टाइप करेंगे एंड इसके बाद एंटर दबा देंगे। तो इससे क्या होगा, नोडमोन हम लोगों का एज ए डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाएगा। प्रोडक्शन लेवल पे इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, जरूरत भी नहीं है हम लोगों का। ओके, तो दिखाई दे रहे हैं नोड मोड भी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हम लोगों का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं हम लोगों का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कुछ ऐसे रहेगा। हम लोग का जो जो ऑथ एपीआई है ये हम लोगों का रूट डायरेक्टरी है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फ़िग करके एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर हम लोग क्या रखेंगे, dev.js करके एक फाइल बनाएंगे। इसके अंदर क्या करेंगे, डाटाबेस का जो कनेक्शन वगैरह है हम लोग इसके अंदर लिखेंगे। इसके बाद और एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे, कंट्रोलर्स। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का एपीआई का जो जो फंक्शन रहेगा कंट्रोलर, उसको हम लोग इस फाइल के अंदर लिखेंगे। तो हम लोग अभी के लिए एक फाइल क्रिएट करेंगे क्या, auth control.js। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अभी के लिए जो हम जो जो एपीआई क्रिएट करेंगे उसका कंट्रोलर का जो फंक्शन है इसके अंदर लिखेंगे। इसके बाद और एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, कौन सा फोल्डर, मिडिलवेयर। इस फोल्डर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का जो ऑथेंटिकेशन पार्ट है, तो हम लोग जो अब किसी एपीआई को ऑथेंटिकेट करेंगे वो चीज़ इसके अंदर लिखेंगे, ऑथ मिडिलवेयर.js फाइल के अंदर। इसके बाद हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, MongoDB। तो इसके लिए मॉडल भी क्रिएट करेंगे। तो मॉडल्स करके एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। इसके अंदर user.js करके एक फाइल क्रिएट करेंगे। इसके अंदर हम लोगों का डीबी का जो स्कीमा वगैरह है, मॉडल क्रिएशन वगैरह है, वो सारे को इसके अंदर डिफाइन करेंगे। ओके, इसके बाद और एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, राउट्स। इसके अंदर हम लोगों का जो जो एपीआई राउट रहेगा इसके अंदर लिखेंगे auth route.js। इसके अंदर हम लोग जो ऑथेंटिकेशन व कुछ भी राउट होगा इसके अंदर हम लोग लिखेंगे। इसके बाद जैसे हम लोग .env को इंस्टॉल किए थे process.env से कुछ भी वैल्यू को उठाने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, रूट पे .env करके एक फोल्डर भी क्रिएट कर लेंगे। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, क्रूशियल डाटा को स्टोर करके रखेंगे।
इसके बाद हम लोगों का मेन फाइल क्रिएट करेंगे रूट पे server.js। इसके अंदर हम लोगों का मेन सर्वर एक्सप्रेस जो सर्वर है उसको क्रिएट करेंगे। तो कुछ ऐसा होगा हम लोगों का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एंड रूट पे आपको दिखाई दे रहा है पैकेजेशन। तो हम लोग जब Node.js को इनिशियली सेटअप किए थे उस टाइम में आ गया था, तो ये रूट पे ही रहेगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कुछ ऐसे रहेगा। हम लोग कुछ फाइल क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले .env, तो .env करके हम लोग फाइल क्रिएट कर लिया। इसके अंदर हम लोग क्या क्या रखेंगे, अभी के लिए हम लोग पोर्ट रख लेते हैं। कौन सा पोर्ट पे हम लोगों का सर्वर रन करेंगे, तो पोर्ट इक्वल टू 5000। हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का बैकएंड सर्वर 5000 पोर्ट पे रन करेंगे। इसके बाद हम लोगों का डीबी का यूआरएल भी ले लेते हैं। डीबी का जो यूआरएल होगा तो mongo अंडरस्कोर URI इक्वल टू जो हम लोग का डीबी यूआरएल होगा मोंगो डीबी जो पोर्ट होता है 27017। इसके बाद हम लोगों का क्या करेंगे, डीबी का नेम दे देंगे। हम लोगों का ये क्या होगा, मोंगो डीबी का यूआरएल होगा। इस कनेक्शन पे, इस यूआरएल पे हम लोग क्या करेंगे, मोंगो डीबी को कनेक्ट करेंगे। अभी के लिए हम लोग लोकल होस्ट पे कनेक्ट कर रहे हैं, तो आप कुछ भी यहाँ पे दे सकते हो। आपका जो प्रोडक्शन लेवल का डीबी का यूआरएल होगा उसको भी दे सकते हो। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, JWT सीक्रेट भी ले लेते हैं। हम लोग जब JWT टोकन से यूज करके जब हम लोग जेसन वेब टोकन क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, JWT सीक्रेट कोड पास करेंगे। तो हम लोग इसको भी ले लेते हैं, JWT अंडरस्कोर सीक्रेट। तो हम लोगों का एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर जो जो चीज़ रखना था हम लोग रख लिए। इसके बाद हम लोग क्या डिजाइन करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डीबी कनेक्शन को क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले। तो एक कॉन्फिग फोल्डर क्रिएट कर लिया हम लोग, दिखाई दे रहा है आपको। कॉन्फिग के अंदर db.js ऐसा जैसे हम लोग डिस्कस किए थे, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, डीबी कनेक्शन क्रिएट कर लेंगे। तो डीबी कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले mongoose को रिक्वायर कर लेंगे। कॉन्स्ट mongoose इक्वल टू रिक्वायर mongoose। इससे क्या होगा, हम लोगों का mongoose पैकेज हम लोग पहले ही इंस्टॉल कर चुके थे, उसको हम लोग इंपोर्ट कर लिए। इसके बाद .env को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। कॉन्स्ट .env इक्वल टू रिक्वायर .env। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, .env से जो जो नेसेसरी चीज होगा हम लोग यहाँ पे उठा सकते हैं इस फाइल से। इसके बाद क्या करेंगे, .env फाइल को एग्जीक्यूटेबल बना लेते हैं। .env.config फंक्शन को कॉल कर लेंगे। ओके, हम लोगों का जो जो नेसेसरी चीज है उसको हम लोग इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं डीबी कनेक्शन क्रिएट करने के लिए। कॉन्स्ट कनेक्ट डीबी नाम देते हैं, कनेक्ट डीबी इक्वल टू इसको एक क्या होगा, एसिंग फंक्शन होगा। पहले हम लोग इसको एसिंग डीबी में कर देते हैं क्योंकि डीबी कनेक्शन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके, एसिंग एक एरो फंक्शन क्रिएट करेंगे इक्वल टू काली ब्रैकेट। इससे क्या होगा, हम लोगों का जो एरो फंक्शन है हम लोग क्रिएट कर चुके हैं। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक से हम लोग कोड लिखेंगे और कुछ भी एरर आएगा तो कैच ब्लॉक के अंदर जाएगा। तो हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक भी क्रिएट कर लेते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक। तो हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक क्रिएट कर लिया। इसके बाद कैच ब्लॉक के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक जो लॉग है हम लोग को उसको प्रिंट आउट कर लेंगे। console.error, इसके अंदर क्या देंगे, error.message, इसको पास कर देंगे। इससे क्या होगा, कुछ भी एरर आएगा तो वो प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर दिक्कत आएगा, एरर आएगा तो इसको एग्जिट भी कर देंगे। process.exit ब्रैकेट में क्या देंगे, 1 दे देंगे। इसके बाद ट्राई ब्लॉक के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का डीबी कनेक्शन क्रिएट करेंगे। तो await mongoose को इंस्टॉल कर लिया था, इंपोर्ट कर लिया था हम लोग, mongoose.connect। इसके अंदर क्या पास करेंगे, इसके अंदर हम लोग पास करेंगे हम लोगों का डीबी का जो यूआरएल है उसके पास करेंगे, लेकिन किससे उठाएंगे, process.env से। तो process.env.mongo URI। इसके बाद कोमा एंड काली ब्रैकेट देंगे एंड सेकंड आर्गुमेंट में क्या क्या देंगे, यूज न्यू यूआरएल पार्सर, ये क्या होगा, ट्रू होगा। एंड कोमा देके क्या देंगे, इस दोनों से क्या होगा, हम लोगों का जो डीबी का जो डिप्लीकेटेड का एरर आएगा उसको हैंडल करेगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक पिन भी कर लेंगे कंसोल पे देखने के लिए सक्सेसफुली कनेक्ट हुआ नहीं हुआ है। तो console.log ब्रैकेट में क्या देंगे, MongoDB कनेक्टेड, मीन्स हम लोगों का सक्सेसफुली डीबी को कनेक्ट कर लिया हम लोग। इसके बाद इस जो फाइल का फंक्शन को हम लोग बनाए इसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग server.js को कॉल करेंगे तभी ये एग्जीक्यूटेबल होगा। तो इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, module.exports इक्वल टू कनेक्ट डीबी। इससे क्या होगा, हम लोगों का जो डीबी कनेक्शन है इसको इस फंक्शन को क्रिएट करने के बाद हम लोग इसको एक्सपोर्ट भी कर लिया। ओके, तो सक्सेसफुली हम लोगों का डीबी कनेक्शन क्रिएट कर चुके हैं। इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप रहेगा डीबी का स्कीमा डिजाइन करना। तो सबसे पहले एक फाइल क्लिक कर लेते हैं मॉडल्स। इसके अंदर क्या करेंगे, एक फाइल क्रिएट करेंगे user.js। इसके अंदर क्या करेंगे, हम लोगों का स्कीमा डिजाइन करेंगे। तो इस फाइल के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, mongoose को इंपोर्ट करेंगे। const mongoose इक्वल टू रिक्वायर mongoose। इससे क्या होगा, mongoose को हम लोग रिक्वायर कर लिया। इसके बाद हम लोग एक स्कीमा डिजाइन कर लेते हैं। const यूजर स्कीमा इक्वल टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा।
बैकेट इसके अंदर क्या देंगे, काली बैकेट बैकेट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पास करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या क्या देंगे, अभी के लिए हम लोग 3 की डिफाइन करेंगे, यूजर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। आप चाहो तो और भी की डाल सकते हो, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए मैं अभी 3 की आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड। तो यूजर नेम क्रिएट कर लेते हैं, यूजर नेम, उसके बाद काली ब्रैकेट, इसके अंदर क्या रहेगा, टाइप स्ट्रिंग रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा, रिक्वायर्ड ट्रू रहेंगे, इसका नेसेसरी है। इसके बाद यूनिक क्या होगा, ट्रू होगा, मतलब यूजर नेम यूनिक होना चाहिए आपको। ओके, इसके बाद कोमा देके क्या करेंगे, नेक्स्ट की डिफाइन कर लेंगे, ईमेल। ओके, कोलोन, इसके बाद काली ब्रैकेट में क्या देंगे, सेम चीज, टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, रिक्वायर्ड ट्रू होगा, यूनिक भी ट्रू होगा। ओके, पासवर्ड भी ले लेते हैं, कोमा देके क्या देंगे, पासवर्ड कोलोन काली ब्रैकेट, पासवर्ड का टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग एंड रिक्वायर्ड ट्रू होगा। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, इस स्कीमा को हम लोग मॉडल क्रिएट करेंगे, इसके बाद इस मॉडल को एक्सपोर्ट कर देंगे। ओके, तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल। तो हम लोग क्या करेंगे, मॉडल क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर क्या देंगे, हम लोगों का डीबी का नेम देंगे, यूजर्स। ओके, इसके बाद हम लोग क्या देंगे, हम लोग का जो स्कीमा क्रिएट किया, इस स्कीमा को दे देंगे यूजर स्कीमा। इससे क्या होगा, हम लोगों का मॉडल भी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है एंड इसको एक्सपोर्ट भी हम लोग कर दिया। ओके, तो सक्सेसफुली हम लोग नेक्स्ट स्टेप कर चुके हैं। इसमें क्या किया, हम लोग स्कीमा को डिफाइन कर लिया। इसके बाद हम लोगों का जो मेन पार्ट और क्या रहेगा, ऑथेंटिकेशन का जो कंट्रोलर है उसको हम रखें क्रिएट करेंगे। मीन्स राउट के अंदर हम लोग जो जो फंक्शन करेंगे उसको तो किसी में डिफाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक कंट्रोलर फाइल क्रिएट कर लेते हैं, कंट्रोलर्स फाइल क्रिएट कर लिया। इसके बाद इसके अंदर ऑथ कंट्रोलर डॉट जेएस फाइल क्रिएट करेंगे। ओके, तो इसके बाद हम लोग क्या किया, ऑथ कंट्रोलर डॉट जेएस फाइल क्रिएट कर लिया। तो इसके बाद क्या करेंगे, इस फाइल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का जो कंट्रोलर का फंक्शन है वो डिफाइन करेंगे। हम लोग क्या अभी अभी कौन सा फंक्शन डिफाइन करेंगे, हम लोग इस फाइल के अंदर अभी के लिए 2 फंक्शन डिफाइन करेंगे। एक तो क्रिएट यूजर का डिफाइन करेंगे और दूसरे क्या यूज करेंगे, लॉग इन यूजर। ओके, तो सबसे पहले क्रिएट यूजर को क्रिएट कर लेते हैं। इसके अभी के लिए एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं, एक्सपोर्ट्स डॉट रजिस्टर इक्वल टू क्या करेंगे, एसिंग फंक्शन होगा, बैकेट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एरो फंक्शन क्रिएट कर लिया। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक से हम लोग को ऐड करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक हम लोग क्रिएट कर लिया। ओके, इसके बाद कैच ब्लॉक में क्या करेंगे, एरर को पिन भी कर लेंगे, कंसोल डॉट एरर ब्रैकेट में क्या देंगे, एरर डॉट मैसेज। इसके बाद इस एरर को क्या करेंगे, कुछ भी एरर आएगा तो इसको रिटर्न भी करना पड़ेगा। तो रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस क्या देंगे, 500 इंटरनल सर्वर एरर। ओके, डॉट क्या देंगे, सेंड सेंड क्या कर देंगे, सर्वर एरर। तो इससे क्या पता चल जाएगा हम लोगों को सर्वर में कुछ दिक्कत है। ओके, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्राई ब्लॉक के अंदर हम लोगों का जो मेन कोड है उसको लिखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट यूजर इक्वल टू क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले जो ईमेल यूजर ने देगा रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर, उससे क्या करेंगे, यूजर को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इससे भी पहले हम लोग क्या करेंगे, इससे भी पहले हम लोग सपोज रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से एग्जीक्यूट कर लेते, एक्सट्रैक्ट कर लेते नेसेसरी डाटा को, क्या कराएगा, कॉन्स्ट काली ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, यूजर नेम कोमा ईमेल कोमा पासवर्ड। तो इसको क्या करिए, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लिया। ओके, तो जो हम लोग कर रहे थे यूजर, तो पहले यूजर को फाइंड कर लेते ईमेल से, एवेट यूजर को सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पे मॉडल को तो क्रिएट कर चुके ही थे, तो इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं, कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू रिक्वायर डॉट डॉट स्लैश मॉडल्स स्लैश यूजर। इससे क्या होगा, हम लोगों का मॉडल को हम लोग इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद हम लोग सक्सेसफुली डीबी ऑपरेशन कर सकते हैं। तो यूजर्स डॉट फाइंड वन ब्रैकेट के अंदर क्या देंगे, ईमेल। इससे क्या होगा, हम लोगों का ईमेल का बेसिस पे यूजर को डीबी में ढूंढेगा, ढूंढ के यूजर में स्टोर करेगा वेरिएबल के अंदर। तो इसके बाद हम लोग चेक करेंगे, अगर इस नेम से इस ईमेल से कुछ भी यूजर हो तो क्या करो, एरर फेंक दो, क्योंकि हम लोग ईमेल डुप्लीकेट नहीं होने देंगे, यूनिक टू किया था हम लोग। तो हम लोगों का क्या रहेगा, ईमेल यूनिक रहेगा। तो हम लोग चेक कर लेंगे कंडीशन, इफ के अंदर क्या पास करेंगे, यूजर्स, अगर ये वाला यूजर रहता है तो क्या करो, एक एरर फेंक दो, क्या करो, रिटर्न यूजर डॉट स्टेटस को क्या देंगे, बैड रिक्वेस्ट का 400। ओके, डॉट जेसन इसके अंदर क्या देंगे, इसके अंदर देंगे एक ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, मैसेज यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। इससे क्या मतलब हुआ, मतलब इस ईमेल से यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके,
तो हम लोग क्या करेंगे, सेम ईमेल रहेगा तो यूजर को क्रिएट नहीं करेंगे, शुरू से उसको रिटर्न कर देंगे। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस मॉडल से हम लोग क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, मॉडल का इंस्टेंस क्रिएट कर लेंगे, यूजर्स इक्वल टू न्यू यूजर्स, ब्रैकेट के अंदर क्या देंगे, ऑब्जेक्ट देंगे, यूजर नेम ईमेल एंड पासवर्ड। इससे क्या होगा, हम लोगों का मॉडल का इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। इसके हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट डी में स्टोर कर पाएंगे। लेकिन हम लोग मॉडल क्रिएट करने के बाद डायरेक्ट डी में पासवर्ड को स्टोर नहीं करेंगे, जैसे हम लोग पहले बोले थे, पासवर्ड को बीक्रिप्ट को यूज करके हैश करके स्टोर करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्ट राउंड लेंगे बीक्रिप्ट में यूज करने के लिए, सॉल्ट राउंड का नीड पड़ेगा। तो अगर बीक्रिप्ट के बारे में आप सीखना चाहते हो तो आप आई बटन में क्लिक करके सीख सकते हो। बीक्रिप्ट के बारे में हम लोग डिटेल्स वीडियो बना चुके हैं, बीक्रिप्ट के बारे में सीखना चाहते हो आई ब्लॉग में क्लिक करके प्लीज उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिए। तो हम लोग को सॉल्ट राउंड का नीड पड़ेगा, तो कौन सॉल्ट इक्वल टू await bcrypt डॉट जेन सॉल्ट, ब्रैकेट में क्या देंगे 10, एक क्या रहेगा 10 डिजिट का सॉल्ट राउंड हम लोग का क्रिएट कर देगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद पासवर्ड को मॉडिफाई करेंगे, जो हम लोग मॉडल क्रिएट किए थे, यूजर्स डॉट पासवर्ड इक्वल टू await bcrypt डॉट हैश। तो हम लोग हैश फंक्शन को साइड कॉल कर चुके हैं bcrypt के अंदर से। इसके बाद हम लोग क्या पास करेंगे, इसके अंदर हम लोग पास करेंगे किसको हम लोग हैश करना चाह रहे हैं, तो हम इस पासवर्ड को, तो पासवर्ड पास करेंगे। उसके बाद हम लोग को सॉल्ट डाउन पास करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग क्या पास करेंगे, सॉल्ट पास कर देंगे। इससे हम लोग का क्या होगा, जो हम लोग का पासवर्ड हैश फॉर्म में हो जाएगा। ओके, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको डीबी में सेव कर लेते हैं, await यूजर डॉट सेव। इससे क्या होगा, हम लोग का डीबी में इस ऑब्जेक्ट को सेव कर देंगे। ओके, सक्सेसफुली हम लोग डी में स्टोर तो कर लिए, लेकिन क्लाइंट साइड पे कुछ रेस्पॉन्स तो सेंड करेंगे ना। यूजर जब रजिस्ट्रेशन कर लेता है उसके बाद उसको आगे फॉरवर्ड होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी टाइम में उसको ऑथेंटिकेशन टोकन भी दे देंगे। ये लो ऑथेंटिकेशन टोकन, आप अपना एन पे स्टोर करके रख लो, आगे से कुछ भी एपीआई कॉल करोगे तो इस ऑथेंटिकेशन टोकन को आपको पास करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, उस रिक्वेस्ट को एज ए ऑथोराइज रिक्वेस्ट कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्लाइंट साइड से इसके बाद जो जो एपीआई हिट होगा, इसके लिए आपको इस टोकन को देना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, इस टोकन को अपने एंड पे वेरीफाई करेंगे बाद में। इसके बाद उसको चेक करेंगे ऑथराइज यूजर है कि नहीं, और ऑथेंटिकेशन टोकन वेरीफाई हो जाता है तो उसका जो ऑथेंटिकेशन यूजर कंसीडर करेंगे एंड आगे उसको फॉरवर्ड करेंगे, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, उसको वहीं से रिटर्न कर देंगे। ओके, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक जेडब्ल्यूटी टोकन क्रिएट कर लेंगे। जेडब्ल्यूटी टोकन के अंदर क्या क्या रहता है, पेलोड रहता है। तो सबसे पहले हम लोग पेलोड क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट पेलोड इक्वल टू, पेलोड क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या पास करेंगे, एक यूजर्स की रहेगा। ओके, यूजर्स कोलोन, इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करेंगे क्या, आईडी, आईडी क्या रहेगा, हम लोग जो मोंगोडीबी का अभी कभी सेव किए थे यूजर्स, इससे आईडी उठा लेंगे, यूजर डॉट आईडी। इससे क्या होगा, मोंगोडीबी का जो आईडी है हम लोगों को मिल जाएगा, एंड हम लोग सक्सेसफुली पेलोड को भी क्रिएट कर चुके हैं। ओके, तो इसके बाद जेडब्ल्यूटी टोकन भी क्रिएट कर लेते हैं। तो जेडब्ल्यूटी टोकन क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जेडब्ल्यूटी टोकन को, तो जो मॉड्यूल को हम लोग इंस्टॉल किए थे उसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, कॉन्स्ट जेडब्ल्यूटी इक्वल टू रिक्वायर जेसन वेब टोकन। इससे क्या होगा, जेडब्ल्यूटी को हम लोग क्या किया, इंपोर्ट भी कर लिया। ओके, तो इसके बाद क्या करेंगे, जेडब्ल्यूटी डॉट साइन साइन साइन। ओके, इसके बाद इस फंक्शन के अंदर आपको पैरामीटर पास करना पड़ेगा। फर्स्ट पैरामीटर क्या रहेगा, हम लोग पेलोड पास करेंगे, जिस पेलोड से हम लोग जेडब्ल्यूटी टोकन क्रिएट करना चाह रहे हैं, पेलोड पास करना पड़ेगा, तो हम लोग पेलोड को पास कर देंगे। ओके, तो नेक्स्ट आर्गुमेंट क्या देंगे, हम लोग सीक्रेट की देंगे। तो सीक्रेट की हम लोग कहाँ से उठाएंगे, process.env से। तो process.env.jeopardy सीक्रेट, इससे हम लोग क्या किया, सीक्रेट की भी पास कर दिया। इसके बाद चाहो तो आप और एक आर्गुमेंट पास कर सकते हो, एक्सपायर टोकन, ऑब्जेक्ट फॉर्म में आपको पास करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, इस टोकन इस टाइम के बाद एक्सपायर हो जाएगा। ओके, तो इसको भी पास कर लेते हैं, कोमा ऑब्जेक्ट इसके अंदर क्या देंगे, एक्सपायर्स इन कोलोन 1 आवर्स, 1 आवर्स रहेगा इस टोकन का एक्सपायरेशन टाइम। इसके बाद कोमा देके क्या करेंगे, एक कॉल बैक फंक्शन रहेगा, कॉल बैक फंक्शन के अंदर क्या रहेगा, एरर कोमा टोकन एंड एरर फंक्शन। तो इससे क्या होगा, हम लोगों का टोकन के अंदर एरर फंक्शन मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या चेक करेंगे, इफ अगर एरर आता है तो वहां से रिटर्न कर दो, तो एरर थ्रो कर दो, इफ एरर थ्रो एरर, क्या करो, अगर एरर आता है तो एरर को थ्रो कर दो, नहीं तो क्या करो, रिस्पॉन्स डॉट जेसन क्या करो, ब्रैकेट के अंदर क्या देंगे, इस टोकन को पास कर देंगे। ओके, तो हम लोग सक्सेसफुली क्या किया, रजिस्टर का एपीआई क्रिएट कर चुके हैं।
तो इस एपीआई में जब यूजर आएगा अपना रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करेगा, यूजर नेम ईमेल एंड पासवर्ड देके एंड उसको क्या देंगे, एक ऑथेंटिकेशन टोकन देंगे क्लाइंट साइड पे। ओके, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लॉगिन का भी क्रिएट कर लेते हैं कंट्रोलर का फंक्शन। तो इसको क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट क्या करेंगे, सॉरी, तो सबसे पहले इस फंक्शन को एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं, डायरेक्टली स्टोर करने की जरूरत नहीं है। एक्सपोर्ट डॉट लॉगिन इक्वल टू एसिंग फंक्शन होगा ये, एसिंग ब्रैकेट के अंदर क्या देंगे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एक एरर फंक्शन। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिक्वेस्टर बॉडी से ईमेल एंड पासवर्ड को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। जब लॉगिन करेगा यूजर क्या देंगे, ईमेल एंड पासवर्ड उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो कॉन्स्ट ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या देंगे, ईमेल एंड पासवर्ड इक्वल टू रिक्वेस्टर बॉडी। ओके, इसके बाद एक ट्राई कैच ब्लॉक ले लेते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक। ओके, कैच ब्लॉक के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एरर को पिन करेंगे, console डॉट एरर ब्रैकेट के अंदर क्या देंगे, एरर डॉट मैसेज। इससे क्या होगा, हम लोगों का एरर जो कंसोल में प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से रिटर्न भी कर देंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 देंगे, इतना सब एरर डॉट सेंड, इसको सेंड कर देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्राई ब्लॉक के अंदर क्या करेंगे, हम लोग वो यूजर जो लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं वो सही यूजर है कि नहीं उसको चेक करेंगे। सबसे पहले इस ईमेल से हम लोग क्या करेंगे, यूजर को डीबी में फाइंड करेंगे। ओके, तो लेट यूजर इक्वल टू अवेट यूजर डॉट फाइंड ब्रैकेट में क्या देंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ईमेल देंगे। इस ईमेल से क्या होगा, यूजर को फाइंड होगा। ओके, इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टास्क क्या रहेगा, इस ईमेल से यूजर है कि नहीं। अगर नहीं है तो क्या होगा, मतलब इस यूजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो लॉगिन कैसे करेगा, तो उस केस में क्या करेंगे, हम लोग एरर फेंकेंगे। तो सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, इफ नॉट यूजर्स, मतलब यूजर नहीं है डीबी में इस ईमेल से, तो क्या करो, रिटर्न कर दो, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस क्या देंगे 400, इसके बाद डॉट जेसन मैसेज क्या देंगे, इनवैलिड क्रेडेंशियल। ओके, तो हम लोग सक्सेसफुली चेक भी कर सकते हैं इस ईमेल से यूजर है कि नहीं, चेक भी कर लिया। इसके बाद पास मतलब अगर इस ईमेल से यूजर नहीं है तो यहाँ पे एरर फेंक दिया, मतलब इस ईमेल से, इसके बाद जो कोड आगे जाएगा इसका मतलब क्या है, इस ईमेल से यूजर है। ओके, ईमेल तो मिल गया लेकिन पासवर्ड भी तो मैच करना पड़ेगा। तो ओके, तो चेक कर लेते हैं पासवर्ड सेम है कि नहीं। कॉन्स्ट इज मैच इक्वल टू अवेट bcrypt डॉट कंपेयर किसके साथ क्या पास करेंगे, इस पासवर्ड के साथ जो पासवर्ड यूजर पास कर रहे हैं हम लोगों को, इसको पास कर दिया हम लोग पासवर्ड कोमा डीबी में जो हम लोग फाइंड किए थे यूजर का पासवर्ड, उसको निकालेंगे यूजर डॉट पासवर्ड। इससे क्या होगा, इससे हम लोग bcrypt से पहले हम लोग कंपेयर कर रहे हैं हम लोगों का पासवर्ड मैच है कि नहीं है। अगर इस ईमेल के लिए ये वाला यूजर का पासवर्ड मैच हो रहा, मतलब इज मैच ट्रू रिटर्न होता है, तो हम लोग क्या करो, यूजर को ऑथेंटिकेट कर दो, नहीं तो यूजर को एरर फेंक दो जे इनवैलिड क्रेडेंशियल। तो हम लोग क्या करेंगे, एक इफ ब्लॉक ले लेते हैं, इफ नॉट इज मैच, मतलब पासवर्ड मैच नहीं हुआ, तो उसमें क्या करो, रिटर्न कर दो, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस बैक में क्या देंगे 400 डॉट जेसन। ओके, इसके बाद एक मैसेज भी दे देते हैं, मैसेज इनवैलिड क्रेडेंशियल। ओके, तो हम लोग दो कंडीशन भी चेक कर लिया, मतलब क्या हुआ, हम लोगों का ईमेल भी चेक कर लिया है, पहले चेक करेंगे ईमेल से यूजर है कि नहीं। अगर है तो इसको लॉगिन आगे फॉरवर्ड करो, आगे क्या चेक करेंगे, जो पासवर्ड ईमेल से यूजर मिल गया, सपोज पासवर्ड तो भी गलत दे सकता है ना, तो पासवर्ड से भी चेक कर लेंगे, bcrypt यूज करके दोनों पासवर्ड मैच करता है इस ईमेल के लिए, तो मतलब यूजर ऑथेंटिकेट यूजर है। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम लोगों का फास्ट कार्य रहेगा टोकन जनरेट करना। सेम तरीके से हम लोग क्या करेंगे, टोकन को क्रिएट कर लेंगे, ऑथेंटिकेशन टोकन को। तो कॉन्स्ट पेलोड दिखाई दे रहे हैं, कॉन्स्ट पेलोड हम लोग क्रिएट कर लिया सेम तरीके से, जेडब्ल्यू साइन सेम तरीके से हम लोग टोकन क्रिएट कर लिया एंड इसको रेस्पॉन्स में सेंड भी कर दिया। अगर यूजर ऑथेंटिकेशन है तो टोकन को शेयर कर दो, तो दिखाई दे रहा है हम लोग टोकन को सक्सेसफुली शेयर भी कर दिया। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यूजर का जो रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन का जो कंट्रोलर है इसको सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया। तो इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, एक मिडिलवेयर क्रिएट करना। मतलब यूजर को तो लॉगिन कर लिया, तो उसको किसी सपोज और एक एपीआई को यूज करना चाह रहे हैं, उसमें क्या होगा, ऑथेंटिकेशन हम लोग लगा दिया मिडिलवेयर, वो क्या चेक करेगा, यूजर का जो इस एपीआई को एक्सेस करने के लिए यूजर को ऑथेंटिकेट होना पड़ेगा। तो उसको ऑथेंटिकेशन चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मिडिलवेयर चेक करेंगे। उस क्या करेगा, उस कंट्रोलर के अंदर आने से पहले वो चेक कर लेगा इस यूजर का जो टोकन है, ये वाला टोकन वेरीफाई है कि नहीं। तो एक मिडिलवेयर भी क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले एक मिडिलवेयर्स फोल्डर क्रिएट करेंगे, मिडिलवेयर्स। ओके, मिडिलवेयर्स फोल्डर हम लोग क्रिएट कर चुके हैं। इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करेंगे, ऑथ middleware.js।
इससे क्या होगा, हम लोगों का मिडिलवेयर का अंदर एक मिडिलवेयर ऑथ मिडिलवेयर जेस फाइल क्रिएट कर चुके हैं। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का जो JWT का वेरीफाई का काम है वो हम लोग इसके अंदर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जेसन वेब टोकन को इंपोर्ट करेंगे। तो कॉन्स JWT इक्वल टू रिक्वायर जेसन वेब टोकन। इसके बाद डॉट एनबी को भी इंपोर्ट कर लेंगे। कॉन्स डॉट एनबी इक्वल टू रिक्वायर डॉट एनबी। इसके बाद इसको एग्जीक्यूटेबल बना लेंगे, डॉट एनबी डॉट कॉन्फिग कर्ली ब्रैकेट। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसको डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर देंगे। इस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, किसी राउट के अंदर यूज कर सकते हैं। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू फंक्शन ब्रैकेट के अंदर क्या देंगे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट कर्ली ब्रैकेट। हम लोग फंक्शन क्रिएट कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो रिक्वेस्ट डॉट हेडर से क्लाइंट के क्या बोलेंगे, तुम हेडर के अंदर टोकन को सेट करके हम लोग को सेंड करो। तो हम लोग क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट हेडर से ऑथेंटिकेशन टोकन को गेट कर लेंगे। कॉन्स टोकन इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट हेडर ब्रैकेट में क्या देंगे, उसको बोलेंगे क्लाइंट को एक्स डॉट ऑथ डैश टोकन के अंदर सेट कर दो, तो हम इससे निकल लेंगे। तो एक्स डैश ऑथ डॉट टोकन से हम लोग टोकन को निकल लिया। इसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे, अगर इस टोकन ऑथ टोकन मतलब हेडर्स के अंदर टोकन नहीं है तो क्या करेंगे, उसको पहले से एरर फेंक दो, वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। इफ ब्लॉक क्रिएट कर लिया, इसके बाद बैक में क्या देंगे, नॉट टोकन। अगर टोकन नहीं है तो क्या करो, रिटर्न कर दो, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 401, मतलब हम लोगों का टोकन नहीं मिला, नॉट फाउंड। ओके, डॉट जेसन मैसेज क्या देंगे, नो टोकन कोमा ऑथोराइज डिनाई, मतलब हम लोगों के पास ऑथेंटिकेशन टोकन नहीं है, ऑथोराइज डिनाई कर देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक लेंगे। ओके, तो हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक ले लिया। इसके बाद कैच ब्लॉक के अंदर क्या करेंगे, रिस्पॉन्स शेयर कर देंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 401 जेसन क्या करेंगे, टोकन इज नॉट वैलिड, यहीं से आपको एरर फेंक देंगे, टोकन वैलिड नहीं है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टाइप ब्लॉक के अंदर टोकन को वेरीफाई करेंगे। तो एक वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर करेंगे, कॉन्स्ट डी कोड इक्वल टू JWT डॉट वेरीफाई। हम लोग JWT के अंदर से वेरीफाई को कॉल कर लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या वेरीफाई करेंगे, इस टोकन को वेरीफाई करेंगे, तो टोकन को पास करेंगे। इसके बाद कोमा देंगे पॉसेज डॉट ENB डॉट JWT सीक्रेट। पॉसेज ENB से टोकन क्रिएट करने के टाइम में जो सीक्रेट पास किए थे उस सीक्रेट को भी पास करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, JWT वेरीफाई करके आपको रिटर्न करेगा एक्चुअली वेरीफाई यूजर है कि नहीं। तो अगर वेरीफाई यूजर है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर यूजर को सेटअप किए थे, तो रिक्वेस्ट के अंदर यूजर को सेट कर देते हैं, रिक्वेस्ट डॉट यूजर इक्वल टू डिकोड डॉट यूजर। इससे क्या होगा, रिक्वेस्ट के अंदर यूजर को हम लोग सेट कर दिया। इसके बाद आपको नेक्स्ट फंक्शन को जो हम लोग यहाँ पे लिए इसको कॉल करना पड़ेगा, तभी एक कंट्रोलर के अंदर जाएगा, नहीं तो यहीं पे ही रुक जाएगा। तो हमको नेक्स्ट फंक्शन को भी कॉल कर लेंगे। नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर लिया। इससे क्या होगा, हम लोगों का जो मिडिल वायर है ये सक्सेसफुल हम लोग क्रिएट कर चुके हैं। ओके, तो हम लोगों का जो मेन चीज़ था इस पॉइंट में जो हम लोगों का, तो हम लोग इसको सक्सेसफुली क्रिएट कर चुके हैं। इसके बाद सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एक राउट क्रिएट करेंगे। राउट के अंदर क्या करेंगे, हम लोग API कॉल करेंगे। ओके, तो एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, राउट्स स्लैश ऑथ राउट्स डॉट JS। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस राउट को क्रिएट करेंगे। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस फाइल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेस को पहले इंपोर्ट कर लेंगे, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। ओके, इसके बाद हम लोग एक्सप्रेस के अंदर से राउट फंक्शन कॉल करेंगे, कॉन्स्ट राउट इक्वल टू एक्सप्रेस राउट। ओके, इसके बाद एक राउट क्रिएट कर लेते हैं, राउटर डॉट पोस्ट, एक बार क्या रहेगा, पोस्ट राउटर। ओके, इसके बाद इसका जो पाथ रहेगा स्लैश रजिस्टर्स। ओके, कोमा देके क्या करेंगे, कौन सा राउट को कॉल करो, तुम रजिस्टर को कॉल करो, जो ऑथेंटिकेशन जो कंट्रोलर है इस कंट्रोलर को कॉल करो। तो इसको कॉल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो रजिस्टर फंक्शन बनाए थे उसको इंपोर्ट कर लेंगे, कॉन्स्ट कर्ली ब्रैकेट के अंदर रजिस्टर इक्वल टू रिक्वायर, इसको ऑथ कंट्रोलर से हम लोग इस कंट्रोलर फंक्शन को इंपोर्ट कर लेंगे, डॉट डॉट स्लैश कंट्रोलर स्लैश ऑथ कंट्रोलर। इससे क्या होगा, कंट्रोलर फाइल से रजिस्ट्रेशन फंक्शन को हम लोग इंपोर्ट कर लिया एंड सक्सेसफुली इसको कॉल भी कर लिया। इस राउट पे अगर कोई किसी ने कॉल करेगा तो क्या करो, इस कंट्रोलर फंक्शन को कॉल कर लो। ओके, सेम तरीके से हम लॉगिन को भी क्रिएट कर लेते हैं, राउटर डॉट पोस्ट ब्रैकेट के अंदर क्या देंगे, पाथ रहेगा स्लैश लॉगिन। इसके बाद लॉगिन को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, इसके अंदर लॉगिन को भी इंपोर्ट कर लिया। ओके, इसके बाद यहाँ पे लॉगिन को पास कर देंगे, लॉगिन को हम लोग पास कर दिया।
इससे क्या होगा, हम लोगों का जो रजिस्टर एंड लॉगिन का जो राउट है वो हम लोग सक्सेसफुली क्रिएट कर चुके हैं। इसके बाद और एक राउट को क्रिएट करेंगे। ओके, राउटर डॉट गेट, इसके से क्या होगा, हम लोगों का एक गेट एपीआई क्रिएट करेंगे। इसका पाथ रहेगा, सपोज अभी के लिए हम दे देंगे /me, कोमा। इस राउट को क्या करेंगे, जो ऑथेंटिकेशन यूजर है वही इस राउट को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब इस राउट का को कॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑथ मिडलवेयर को इसके अंदर पास करेंगे। तो ऑथ मिडलवेयर को भी इंपोर्ट कर लेंगे, कॉन्स्ट ऑथ मिडलवेयर इक्वल टू रिक्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या देंगे, डॉट डॉट स्लैश मिडलवेयर स्लैश ऑथ मिडलवेयर। इससे क्या होगा, ऑथ मिडलवेयर को हम लोग इंपोर्ट कर लिया, यानी इस ऑथ मिडलवेयर को यहाँ पे पास कर दिया। ओके, इसके बाद कोमा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, इसको यहाँ पे डायरेक्टली यहीं से सेंड कर देते हैं। इसका फंक्शन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। ओके, रेस्पॉन्स डॉट सेंस यूजर प्रोफाइल। इससे क्या होगा, मतलब यूजर प्रोफाइल देखने के लिए आपको सबसे पहले ऑथेंटिकेट यूजर होना पड़ेगा, तभी ऑथेंटिकेट यूजर होगा तभी आप यूजर का जो प्रोफाइल है इसमें कॉल कर सकते हो। ओके, देन इस राउटर को एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू राउटर। हम लोग क्या किया, इस राउटर को सक्सेसफुली एक्सपोर्ट भी कर दिया। ओके, तो हम लोग क्या किया, इस वीडियो के अंदर फाइनल स्टेप के अंदर आ चुके हैं। हम लोग का सारा काम कर लिया, सिर्फ एक काम बचा हुआ है, सर्वर क्रिएट करना। तो हम लोग अगर सर्वर क्रिएट कर लेंगे तो हम लोगों का बैकएंड का जो फुल ऑथेंटिकेशन सिस्टम डिजाइन है वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो इसको फटाफट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रूट पे सर्वर डॉट जेएस फाइल क्रिएट करेंगे। तो सर्वर डॉट जेएस, इससे क्या होगा, रूट पे सर्वर डॉट जेएस फाइल क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद इस फाइल के अंदर क्या करेंगे, एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डीबी का कनेक्शन को इंपोर्ट कर लेंगे, कॉन्ट कनेक्ट डीबी इक्वल टू रिक्वायर डॉट स्लैश कॉन्फिग स्लैश डीबी। इससे क्या होगा, आप लोगों का जो डीबी का जो कनेक्शन का जो फंक्शन है वो उसको हम लोग इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद राउट को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, जो राउट को एक्सपोर्ट किया था। ऑथ राउट के अंदर सब इंपोर्ट कर लेते हैं, कॉन्स्ट ऑथ राउट्स इक्वल टू रिक्वायर, इसको इंपोर्ट कर लिया। ओके, कॉन्स डॉट एनबी को इंपोर्ट कर लेते हैं, कॉन्स डॉट एनबी इक्वल टू रिक्वायर डॉट एनबी। इससे हम लोग क्या किया, डॉट एनबी को इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद इसको एग्जीक्यूट बनाना पड़ेगा, डॉट एन बी डॉट कॉन्फिग फंक्शन को कॉल करेंगे, तो डॉट एन बी डॉट कॉन्फिग फंक्शन को कॉल कर लिया। इसके बाद सिंपली जो जैसे एक्सप्रेस सर्वर क्रिएट करते हैं एक्सप्रेस सर्वर क्रिएट कर लेंगे, सेम तरीके से कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस। इससे हम लोग का क्या हुआ, एक्सप्रेस सर्वर क्रिएट कर लिया हम लोग। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो डीबी का कनेक्शन है इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, कनेक्ट डीबी। इससे क्या होगा, इस फंक्शन को जो डीबी कनेक्शन है सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा जब सर्वर ऑन होगा। इसके बाद मिडलवेयर को भी इनिशियलाइज कर लेते हैं, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन। इससे क्या होगा, हम लोगों का मिडलवेयर भी एग्जीक्यूटेबल हो गया। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस राउट को भी यूज कर लेंगे, ऐप डॉट यूज सपोज। इसके बाद मेन इसका बेस रूट होगा स्लैश एपीआई स्लैश ऑथ। ओके, वाला बेस एपीआई होगा, कोमा क्या करेंगे, ऑथ राउट को पास करेंगे। मतलब आपका जो मेन होगा सर्वर स्लैश एपीआई स्लैश ऑथ, इसके बाद ऑथ राउट यूज किया, मतलब इसके बाद आपका रजिस्टर होगा, इसके बाद आपका लॉगिन होगा। ओके, इसके बाद पोर्ट को भी ले लेते हैं, कॉन्स्ट पोर्ट इक्वल टू प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट। तो हम लोग क्या किया, प्रोसेस डॉट env से पोर्ट को उठा लिया। अगर प्रोसेस डॉट env के अंदर पोर्ट नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, और 5000 पोर्ट, प्रोसेस डॉट env के अंदर पोर्ट नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 5000 पोर्ट के अंदर रन कर देंगे। ओके, हम लोग सक्सेसफुली सर्वर को क्रिएट भी कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको लिसन भी करना पड़ेगा, ऐप डॉट लिसन। ओके, इसके अंदर कौन सा पोर्ट पर लिसन करना चाह रहा है, पोर्ट पास किया। ओके, इसके बाद एक कॉल बैक रहेगा, कॉल बैक एरो फंक्शन। इसके बाद इसको पिन भी कर लेते हैं, लॉग सर्वर स्टार्टेड ऑन पोर्ट डॉलर काली ब्रैकेट के अंदर पोर्ट। हम लोगों का पोर्ट भी सक्सेसफुली हम लोग डिफाइन कर दिया। तो इससे हम लोग क्या किया, हम लोगों का जो मेन सर्वर है इसको भी क्रिएट कर लिया। इससे हम लोगों का क्या हुआ, बैकएंड का जो सक्सेसफुल काम है, फुल फ्लेज प्रोडक्शन लेवल पे कैसे हम ऑथेंटिकेशन काम कर सकते हैं उसको सक्सेसफुली हम लोग क्रिएट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग इतना तक करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्लाइंट साइड पे कैसे हम लोग इस ऑथेंटिकेशन को यूज कर सकते हैं, एंड अपना इन पे वो जो ऑथर सर्वर साइड से शेयर किए थे क्लाइंट साइड पे उसको कैसे स्टोर करेंगे,
एंड आगे किसी भी एपीआई को एक्सटेंड के टाइम में कैसे उसको पास करेंगे बैकएंड पे, उसके बारे में सीखेंगे। तो इस वीडियो में इतना तक। नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्दी नेक्स्ट पार्ट पे मतलब क्लाइंट साइड पे कैसे आप इसको फुल प्लेज भी यूज कर सकते हो उसका भी सीखेंगे। तो इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यही था यार फुल वीडियो। Thank you guys for watching the video till the end. Please like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon to get the latest video. And thank you at the last. Bye bye for today.